हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आपको थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था। आपने दो प्रक्रम आपने देख भी लिए थे। आज हम लोग तीसरे प्रक्रम की तरफ जाने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा, जिससे इसका फ़ायदा सभी लोगों को मिले। और तो आपने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने समायतनिक, स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब पर दो प्रक्रम को हमने देखा था। उनके लिए हमने देखा कि कार्य क्या होगा, उनके लिए हमने देखा कि ताप क्या होगा। तो आज हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं वो स्थिर तापमान पर प्रक्रम को हम देखने वाले हैं, या फिर आप बोलें समतापी प्रक्रम को हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ और आप वीडियो को जल्दी से शेयर कर लीजिए सभी लोगों के बीच में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समतापी प्रक्रम। क्या है? समतापी प्रक्रम, या फिर आप बोलते हैं इसे स्थिर तापमान, या क्या बोलते हैं आप? स्थिर तापमान प्रक्रम। ठीक है, तो इसको यदि आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो इंग्लिश में जो आप समतापी है, समतापी को आप बोलते हैं आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और आपका जो स्थिर तापमान है इसको आप बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसे आप? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, या फिर इसे आप बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो आप समझिए ध्यान, जैसा कि इसका नाम है, इसका नाम क्या है कि समतापी या स्थिर दाब। मतलब कोई ऐसा प्रक्रम होगा जिसमें सभी के सभी गुणधर्म बदलेंगे, लेकिन एक गुणधर्म है जो कि नहीं बदलेगा, जिसका नाम है तापमान। तापमान पूरे प्रक्रिया में, पूरे प्रक्रम में तापमान कांस्टेंट बना रहेगा, स्थिर बना रहेगा। यदि ऐसा कोई निकाय है उसमें कुछ प्रक्रम हो रहा है तो उस प्रक्रम को हम बोलेंगे समतापी प्रक्रम या फिर स्थिर तापमान प्रक्रम। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ निकाय दिखाता हूं। मैंने कहा कि हमारे पास, माना कि हमारे पास कोई एक निकाय इस तरह से है। इस निकाय में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस भरी हुई हैं, और इस निकाय का जो एक एंड है, इस निकाय का जो एक एंड है, ये देखिएगा, इस निकाय का जो एक एंड है, ये एंड जुड़ा हुआ है किसी जलाशय से। ठीक है, जलाशय, रिजर्वायर से, किसी रिजर्वायर से, थर्मल रिजर्वायर आप कहेंगे। किससे जुड़ा हुआ है? थर्मल रिजर्वायर से। और इसका जो टेम्परेचर है, यही टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है, जिसकी वजह से ये हमारे इस सिस्टम को भी, सिस्टम में जो गैस है इसको भी कांस्टेंट पे बनाए हुए है। ठीक है, तो आपने देखा कि जब इसमें ये जलाशय से जुड़ा हुआ है, जलाशय से जुड़ा हुआ है, तो जलाशय का जो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा वही सेम टेम्परेचर मेंटेन है हमारे सिस्टम में। ठीक है, वही सेम टेम्परेचर मेंटेन है हमारे सिस्टम में। तो हमारे इस सिस्टम में, हमारे इस निकाय में जो प्रक्रम होने वाला है उस प्रक्रम को हम बोलेंगे स्थिर तापमान प्रक्रम। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपका जो पिस्टन है वो मूव कर सकता है, वॉल्यूम बढ़ सकता है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ऐसा कोई प्रक्रम है तो उस प्रक्रम को आप क्या बोलेंगे? उस प्रक्रम को आप बोलेंगे स्थिर तापमान या समतापी प्रक्रम। तो हम कहेंगे इस प्रक्रम में जो निकाय की जो परिसीमा है वो चल है, अचल नहीं कह सकते हैं कि मूवेबल है। जैसे मैंने कहा ये हमारे पास कोई परिसीमा है, मैंने इसे बनाया, ये परिसीमा है, और ये परिसीमा मूव कर सकता है। आप कहेंगे कैसी परिसीमा है? चल परिसीमा, मूवेबल परिसीमा है। और ये हमारा क्या है? कोई निकाय है। क्या है? निकाय। ये निकाय है और परिसीमा जो है चल है। तो ऐसा कोई हमारे पास निकाय हो जिसमें तापमान स्थिर बना रहे और प्रक्रिया हो, तो वो प्रक्रिया को आप बोलेंगे समतापी प्रक्रम या फिर स्थिर तापमान प्रक्रम। ठीक है, तो इसको मैं डिफाइन करता हूँ, समतापी प्रक्रम या स्थिर तापमान प्रक्रम क्या है। तो मैंने फर्स्ट लाइन में मैंने आपसे कहा कि इस प्रक्रम में निकाय की
परिसीमा चल है, या फिर कह सकते हैं इस प्रक्रम में निकाय में चल परिसीमा होती है। इस प्रक्रम में निकाय में चल परिसीमा होती है। ठीक है, तो मतलब वो मूव कर सकता है, ऐसा कि नहीं वो फिक्स्ड है, रिजिड है, कठोर है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मूव कर सकता है। ये हमारा ऐसा कुछ होगा। जब परिसीमा जो है वो चल है तो हम ये भी कह सकते हैं इसीलिए विस्थापन कार्य मौजूद है। इसीलिए आप क्या कहेंगे, इसीलिए यदि वो मूव करेगा डिस्प्लेसमेंट होगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, यदि विस्थापन करेगा तभी विस्थापन कार्य होगा। तो आप कह सकते हैं इस प्रक्रम में जो विस्थापन कार्य है वो मौजूद है। तो हमने कहा इसलिए विस्थापन कार्य मौजूद है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस निकाय में जो परिसीमा था वो चल था और विस्थापन कार्य जो है वो मौजूद है, लेकिन एक स्थिर तापमान जलाशय के साथ निकाय के संपर्क से निकाय का तापमान हमेशा स्थिर बना रहता है। लेकिन एक स्थिर तापमान जलाशय के संपर्क, ये देखिए स्थिर तापमान टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये जलाशय है, के संपर्क में होने की वजह से निकाय का तापमान स्थिर बना रहता है। ठीक है, तो आपने कहा कि जलाशय के कांटेक्ट में है इसीलिए निकाय का तापमान जो है स्थिर बना रहता है या फिर बनाए रखा जाता है। लेकिन विस्तार के दौरान मतलब एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर तो स्थिर रहेगा, लेकिन जो इसका आयतन है वो बदलता है, आयतन बदल सकता है। तो ये इसका एक कंक्लूजन आप कह सकते हैं, विस्तार के दौरान तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए आयतन बढ़ जाता है। आयतन जो है वो क्या है, बढ़ जाता है। तो आपने देखा कि ये हमारा कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस देखने के लिए आपने देखा कि हमारा कोई सिस्टम है, उस सिस्टम को हमने किसी थर्मल रिजर्वायर, किसी जलाशय से हमने अटैच कर दिया है, उससे जुड़ गया है, उसका टेम्परेचर लगातार कांस्टेंट बना हुआ है। तो हमारे निकाय में भी टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट बनाने के लिए हो सकता है इसका आयतन बढ़ भी जाए यदि आप हीट को सप्लाई कर रहे हैं तो। हीट ऐड होगा, हीट रिजेक्ट होगा, बट उस प्रक्रम के दौरान उस निकाय का तापमान हमेशा स्थिर बना रहेगा। यदि ऐसा कोई प्रक्रम हो रहा है तो उस प्रक्रम को आप बोलेंगे समतापी प्रक्रम या फिर स्थिर तापमान पर प्रक्रम। ठीक है, तो स्थिर तापमान प्रक्रम की हम लोग बातें करने जा रहे हैं और हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसके लिए क्या क्या रिलेशंस आ सकते हैं वर्क के लिए। वर्क के लिए कई रिलेशंस देता है स्थिर तापमान प्रक्रम, और यह बातें हम लोगों को नहीं पता होता है, तो इन बातों को हम देखने वाले हैं और ये क्या क्या रिजल्ट देगा इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कार्य के लिए क्या रिजल्ट आएगा। हम कार्य की बातें करने जा रहे हैं। हम कार्य देखने वाले हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए, समतापी प्रक्रम के लिए।
तो आपने देखा कि हमारा यहाँ पे कोई प्रोसेस होने वाला है, उस प्रोसेस में मैंने कहा कि प्रोसेस 1 से 2 होगा और इस प्रोसेस के दौरान जो है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और आप जानते हैं जो विस्थापन वर्क होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, W इक्वल टू क्या है, PdV है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आप देखें PB इक्वल टू क्या है, PB इक्वल टू है MRT, PB इक्वल टू क्या है MRT। और यदि P की बात करें तो P को आप क्या कह सकते हैं, यदि आप यहाँ देखें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया C/V। तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ से बोलें कि जो PB है वो इक्वल टू क्या है C और P इक्वल टू क्या हो गया C/V। अब यहाँ पे इसे आप पुट कर दीजिए, पुट करने के बाद आपको दिखेगा W इक्वल टू क्या है C/V dV। C कांस्टेंट है, प्रोसेस 1 से 2 आप देख रहे हैं, तो C को आप बाहर निकाल लीजिए। जब C को आपने बाहर निकाला तो ये 1 से 2 हो गया, ये हो गया dV/V। 1/x का जो है इंटीग्रेशन समाकलन होता है ln log base C जिसे आप कहते हैं ln V। लिमिट आपने क्या लगा दिया 1 से 2 C। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे C की वैल्यू देखें तो C की कई वैल्यू नज़र आएंगी आपको, क्योंकि आपने देखा PB इक्वल टू C, तो मैं आपको C की कितनी वैल्यू हो सकती है मैं आपको दिखाता हूँ। आपने देखा P1 B1 इक्वल टू क्या हो सकता है C, P2 B2 इक्वल टू क्या हो सकता है C, MR T1 इक्वल टू क्या हो सकता है C, MR T2 इक्वल टू क्या हो सकता है C। ये सभी के सभी C के बराबर हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, दूसरी चीज़ ये है, यदि आपका कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के कुछ रिलेशंस भी आपने देखा था बॉयल्स लॉ में। उस रिलेशंस को मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि वो क्या रिलेशंस थे। तो आप ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि यदि मान लीजिए कि हमारे पास कोई कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, तो हमने कहा P1 B1 इक्वल टू MR T1, फिर हमने क्या कहा P2 B2 इक्वल टू MR T2। यदि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है तो T1 T2 से कैंसिल हो जाएगा, मास से मास कैंसिल, R से R कैंसिल। तो यहाँ पे आपने देखा P1 B1 इक्वल टू P2 B2, तो यहाँ से आप देखेंगे B2/B1 इक्वल टू क्या हो गया, B2/B1 इक्वल टू P1/P2। ये रिलेशंस आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे देखेंगे यदि मैं इस वर्ग को इंटीग्रेशन किया, समाकलन किया, तो हमारे पास आ गया C ln V2 माइनस ln V1, जिसे आप क्या कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं ln V2/V1। तो मैंने लिखा W इक्वल टू C ln V2/V1। तो इस वर्ग को किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कई रिजल्ट आ जाएंगे आपके वर्ग के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला हमारे पास वर्क आया W इक्वल टू C की वैल्यू मैंने रखा P1 B1, क्या रखा मैंने P1 B1, ये ln C का, फिर ब्रैकेट में आपने क्या देखा V2/V1, फिर आपने देखा W इक्वल टू दूसरी C की वैल्यू P2 B2, क्या रखा मैंने P2 B2 ln V2/V1, फिर मैंने C की तीसरी वैल्यू रखा, वो क्या है MR T1 ln V2/V1, फिर मैंने C की चौथी वैल्यू लिखा W इक्वल टू MR T2 ln V2/V1। अब V2/V1 को अब मैं क्या रख दूंगा P1/P2, P2/V1 को क्या रख दूंगा मैं P1/P2। अब यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए इन चारों रिलेशंस में फिर से, तो मैंने लिखा W इक्वल टू क्या लिखा मैंने P1 B1 ln V2/V1 की जगह आपने क्या रख दिया P1/P2। फिर आपने देखा W इक्वल टू दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है P2 B2 ln, ये क्या हो गया V2/V1। फिर आपने देखा W इक्वल टू तीसरा रिलेशन हमारे पास क्या है MR T1 ln, ये क्या हो गया V2/V1। फिर हमारे पास चौथा रिलेशन क्या है MR T2, और ये V2/V1 की जगह हम चेंज करते जा रहे हैं ना, ये क्या हो गया P1/P2, क्या हो गया P1/P2। V2/V1 की जगह आपने क्या रखा P1/P2, ठीक है। ये फिर से क्या हो गया P1/P2। तो ये टोटल 8 रिलेशंस हैं। ये सभी के सभी रिलेशंस जो हैं वो किसके लिए हैं, वो सभी के सभी रिलेशंस हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो अब हमें जो पता है, हम सिर्फ इतना ही, जो फाइनल स्टूडेंट होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बातें की जाए तो उन्हें बस इतना ही पता होगा, लेकिन कहीं इंटरव्यू, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाकी इन 7 इक्वेशंस पे बातें हो जाती हैं तो बिल्कुल बता नहीं पाते हैं।
जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं है। तो थोड़ी सी बातें यदि आप और क्लियर कर लें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सब्जेक्ट को बिल्कुल फैंटास्टिक तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि ये टोटल 8 रिलेशन सभी के सभी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हैं और हमने इनको क्लियर यहाँ पे देख लिया वर्क के लिए। अब हम बातें करते हैं हीट के लिए, तो हीट की बातें करते हैं। इरेज करता हूँ, मैं आगे देखता हूँ ताप समतापी प्रक्रम के लिए क्या होगा। तो हमने देखा कि हम ताप की बातें करने जा रहे हैं, वो भी किसके लिए देखने जा रहे हैं, समतापी प्रक्रम के लिए। ताप का मतलब क्या होता है, हीट, और किसके लिए देखने जा रहे हैं, समतापी स्थिर तापमान प्रक्रम के लिए देखने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि हम जानते हैं फ्रॉम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। तो आपने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम आपने देखा था Q इक्वल टू क्या है, W प्लस DU। अच्छा ठीक है, यहाँ से यदि मैं बातें करूँ तो Q इक्वल टू क्या हो गया, W, और DU की बातें करें तो आपने देखा ये क्या होता है, mCb dt। mCb dt की यदि बातें करें तो mCb dt क्या है, dt हमेशा जो होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, 1 से 2 गए तो फाइनल 0.2 इनिशियल 0.1। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, आप जानते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में जो हमारी प्रक्रिया होगी 1 से 2, इस पूरी प्रक्रिया में जो T1 टेम्परेचर होगा, T2 टेम्परेचर होगा, आपस में बराबर होंगे। और जैसे ये बराबर हो गए तो ये टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये टर्म जीरो हो जाएगा तो यहाँ से हमें पता चला Q इक्वल टू W। Q इक्वल टू क्या हो गया, W। इसका मतलब हीट के लिए भी टोटल कितने इक्वेशंस हो सकते हैं, हीट के लिए भी टोटल 8 इक्वेशंस हो सकते हैं। ये जितने इक्वेशंस आपने वर्क के लिए लिखा वो सभी के सभी इक्वेशंस हीट ताप के लिए भी होगा। तो आप इसको इसके जस्ट इक्वल, तो यदि आपसे नोट में बातें की जाएं, नोट में यदि कहा जाए कि कोई ऐसा प्रोसेस आप बताइए जिस प्रोसेस में जो हीट है पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस है जिसका नाम है समतापी प्रक्रम। तो यहाँ पे मैं नोट में लिख भी देता हूँ, मैंने नोट में क्या लिखा, नोट में लिखा सिर्फ समतापी प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। बाकी किसी भी प्रक्रम में ऊष्मा पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा और हम लोगों ने समतापी प्रक्रम भी देख लिया। अब समतापी प्रक्रम में हमने कार्य देखा, वर्क देखा, तो ग्राफ की और बातें आती हैं, तो ग्राफ भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ग्राफ में यदि आप बात करें तो टीएस ग्राफ बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, जो पॉइंट 1 भी यहीं पे आएगा, पॉइंट 2 पे भी यहीं आएगा। तो ये आपने टीएस ग्राफ देख लिया। टीएस के बाद यदि आप देखना चाहें पीटी ग्राफ, तो पीटी ग्राफ बिल्कुल ऐसा आएगा। यदि आप देखना चाहें वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा आएगा। यदि आप बात करें किसकी, यदि आप बात करें पीवी डायग्राम की, तो पीवी डायग्राम पे जो आपका समतापी प्रक्रम होगा वो कैसा होगा, तो आप कहेंगे ये कर्व फॉर्म में होगा,
ठीक है, तो इसको हम लोग जब सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे इस पे दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इतनी बातें कर ली। अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव करने जा रहे हैं, नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास जो है वो प्रोसेस है रुद्रोष्म प्रक्रम, जिसे कहते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस। इसे आप नोट कर लीजिए। अगले प्रोसेस की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस जो है वो है रुद्रोष्म प्रक्रम आइडियाबैटिक प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी बातें हम लोग यहाँ पे करते हैं। हमारा अगला जो प्रोसेस है वो क्या है, रुद्रोष्म प्रक्रम, जिसे आप क्या कहते हैं, आइडियाबैटिक प्रोसेस। रुद्रोष्म प्रक्रम जिसे आप बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट ऑफ द साइकिल जो आप पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग में, वहाँ पे जो प्रोसेस होने वाला है सभी का सभी रुद्रोष्म प्रक्रम होने वाला है, आइडियाबैटिक प्रोसेस होने वाला है। तो इस प्रोसेस को आप बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से समझना है। ये रिलेशंस बार बार हर जगह आपको यूज करने हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको बहुत आसानी से समझ के चलेंगे। तो रुद्रोष्म प्रक्रम या फिर आइडियाबैटिक प्रोसेस की हम बात करें तो ये क्या है, आप कहेंगे ये कोई ऐसा प्रक्रम है जिस प्रक्रम के दौरान कोई हीट अट्रैक्शंस, कोई उष्मा का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, न तो निकाय का परिवेश के बीच में, न कि परिवेश का निकाय के बीच में। यदि ऐसा कोई प्रक्रम है तो उस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, रुद्रोष्म प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने माना कि हमारे पास कोई निकाय है, निकाय हमारे पास, मैंने इसे माना इस तरह, और इस निकाय में गैसेस हैं, गैसेस, और ये इसकी क्या हो गई, परिसीमा। क्या मैंने माना, ये परिसीमा। यदि मैं बोलूं तो इसमें क्या है, इसमें गैसेस भरी हुई हैं। ठीक है, और ये जो है आपका परिसीमा है, क्या है, परिसीमा। इसको आपने क्या कहा, ये हमारे पास क्या है, कोई एक निकाय, इसमें पदार्थ भरा हुआ है, लेकिन उष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला, उष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका ये जो कह सकते हैं कि वॉल है सिस्टम का, और वो कैसा है, आइडियाबैटिक है, रुद्रोष्म है, और सिस्टम, निकाय और परिवेश के बीच में कोई भी उष्मा का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, न तो परिवेश से निकाय, न तो निकाय से परिवेश में। ठीक है, तो ये सब बातें, यदि मैं रुद्रोष्म प्रक्रम को मैं डिफाइन करना चाहूँ कि रुद्रोष्म प्रक्रम क्या है, तो आप इसे कहेंगे, रुद्रोष्म प्रक्रम, इस प्रक्रम में केवल कार्य किया जाता है और निकाय की परिसीमा के पार कोई उष्मा का स्थानांतरण नहीं की जा सकती है। तो मैं कहूँगा इस प्रक्रम में केवल कार्य किया जाता है, इस प्रक्रम में केवल कार्य किया जाता है, और निकाय परिसीमा के पार, और निकाय
परिसीमा के पार कोई ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है और आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। और हम लोग इस प्रक्रम की तरफ बढ़ रहे हैं और बातें भी करेंगे कि ये प्रक्रम क्या है। तो सबसे पहले इस प्रक्रम में जो कार्य है और इस प्रक्रम में कुछ रिलेशंस हैं, प्रक्रम के दौरान कौन कौन से रिलेशंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो उनको हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो अगला हम इस प्रक्रम के लिए देखने जा रहे हैं कंडीशंस, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ रिलेशंस। हमने बोला रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए हम लोग संबंध देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? संबंध देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो नोट करिएगा आप सभी लोग। ठीक है, हमने लिखा रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट हो रही हैं, ध्यान से बिल्कुल आप पढ़ेंगे और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। यहाँ पे ये रिलेशंस आपको पूरे थर्मल इंजीनियरिंग, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, कार्नोट साइकिल, आप ब्रेटन साइकिल, जहाँ पे भी जाएंगे हर जगह आपको ये रिलेशंस मिलेंगे। फिर आपको लगेगा ये कहाँ से यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है। यदि यहाँ पे आपने मिस्टेक किया तो हर जगह आप पूरे सब्जेक्ट में थ्रू आउट थोड़े से डिफिकल्टी का फेस करेंगे। ठीक है, तो रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास कोई प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस कहाँ से कहाँ हो रहा है? 1 से 2 हो रहा है। कैसा प्रोसेस हो रहा है? रुद्रोष्म प्रक्रम हो रहा है तो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट ये होता है इस प्रोसेस के लिए। गामा जो है इसे आप बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स, या फिर आप कहेंगे रुद्रोष्म सूचकांक। गामा क्या है? गामा को मैंने लिखा है यहाँ पे, इसे आप बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स, जिसे आप रुद्रोष्म सूचकांक, ठीक है, रुद्रोष्म सूचकांक कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, यदि हमारे पास कोई पॉइंट 1 है, कोई पॉइंट 2 है, तो पॉइंट 1 पे यदि आप रिलेशंस देखना चाहें तो आप देखेंगे P1 B1 टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। पॉइंट 2 पे बातें देखना चाहें P2 B2 टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास ये भी कांस्टेंट के बराबर है, ये भी कांस्टेंट के बराबर है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनको हम एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि P1 B1 पावर गामा इक्वल टू P2 B2 टू द पावर गामा। अब यहाँ से आप देखना चाहें कि P2 अपान P1 इक्वल टू क्या हो गया? B1 अपान B2 टू द पावर गामा। ये हमारा पहला संबंध आया रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए, जो कि दाब और आयतन के बीच में है। क्या आया? P2 अपान P1 इक्वल टू B1 अपान B2 टू द पावर गामा। और यही आप जब ऑटो चक्र पढ़ेंगे, ऑटो साइकिल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे यही B2 अपान B1 कंप्रेशन रेशियो होता है, जिसे R से डिनोट करते हैं। तो P2 अपान P1 इक्वल टू R टू द पावर गामा हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रिलेशंस, हमने पहला रिलेशंस देख लिया। दूसरा रिलेशंस हम लोग देखने जा रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए ही, जो कि किसके और किसके बीच में है? जो कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में है। किसके बीच में है? टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में है। तो हम दूसरा संबंध देखते हैं। ये हमारे पास कौन सा संबंध आया?
ये हमारे यहाँ से हमने कौन सा संबंध देखा, हम प्रथम संबंध देखने जा रहे थे। अब हम लोग द्वितीय संबंध देखने जा रहे हैं। प्रथम संबंध हमने जो देखा किसके किसके बीच में, यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। द्वितीय संबंध की हम बात करें तो ये हम किसके किसके बीच में देखने जा रहे हैं, ये हम देखने जा रहे हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में। किसके किसके बीच में, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये हमें निकालना है। प्रेशर वॉल्यूम के बीच में आपने निकाल लिया, वो क्या आया, ये आ चुका है आपके पास। तो द्वितीय संबंध हमने निकाल लिया। देखिए, अच्छा देखिए, यहाँ तक हमें ये तो पता चल गया है कि हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है जो कि क्या है, P2/P1 इक्वल टू P2/P1 इक्वल टू V1/V2 टू द पावर गामा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई नहीं डाउट है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल एक रिलेशंस को आपने मैच कराया है और उसी रिलेशंस को आपने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो अब मैं आपको आइडियल गैस की बात करूँ तो आइडियल गैस में आपने देखा था कि PV इक्वल टू क्या होता है, MRT। यहाँ पे जो वर्किंग मीडियम है उसे हम आइडियल गैस हर एक प्रोसेस में मान के चलेंगे कि हमारा जो वर्किंग मीडियम है, जो साइकिल के अंदर या फिर कोई प्रक्रम के अंदर जो कार्य करने वाला है वो कैसा है, आदर्श गैस है। ठीक है, तो PV इक्वल टू MRT है। M जो है कांस्टेंट है, R जो है कांस्टेंट है। यदि यहाँ पे मैं B की बात करूं तो ये क्या हो गया, T/P। यदि मैं प्रोसेस 1 से 2 हमारा प्रोसेस हो रहा है तो मैं प्रोसेस 1 के लिए बात करूं तो V1 इक्वल टू क्या हो गया, T1/P1। और मैं B2 के लिए बात करूं तो ये क्या हो गया, T2/P2। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया, P2/P1। गामा को मैं इधर लेके चला आया, 1 गामा लिख दिया। V1 इक्वल टू क्या हो गया, V1 इक्वल टू हो गया T/P1 और V2 इक्वल टू क्या हो गया, T2/P2। अब ये ऊपर चला जाएगा तो आपने क्या लिखा है, T1/P1 इंटू T2/P2। ठीक है, ये क्या हो गया, P2/P1 टू द पावर 1 गामा। ठीक है, P2/P1 यहाँ पे है और ये इसका पावर क्या है, 1 गामा। ये क्या हो गया, T1/T2 और ये क्या हो गया, P2/P1। इसकी पावर, जिसके पावर कुछ नहीं होता, 1 होता है। अब इसको इधर लेके चले आए, इधर लेके आएंगे तो आपको दिखेगा P2/P1 टू द पावर 1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T1/T2। इधर मैं इरेज करता हूँ। तो आपने देखा कि ये जो रिलेशंस है, यहाँ पे मैं यदि बातें करूँ तो ये क्या हो गया, P2/P1 और ये 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा हो गया और ये क्या हो गया, T1/T2। और इस रिलेशंस को और सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको T2 इधर लेते आइए, T1 इधर, इन सबको इधर लेके चले जाइए। तो ये मैंने क्या किया, T2/T1 इक्वल टू T2/T1 इक्वल टू क्या हो गया, P2/P1 टू द पावर गामा माइनस 1 गामा। चाहे तो आप ये रिलेशंस लिखिए, चाहे तो आप ये रिलेशंस लिखिए, दोनों एक ही रिलेशंस है। इनको तो आपने क्या किया, T2 को इधर लेते आए, T1 को इधर लेते हैं और ये इधर चला गया तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया गामा माइनस 1 गामा। तो कितना आसान रिलेशंस। ये हमारे पास सेकेंड रिलेशंस आ चुका है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे देखने के लिए क्योंकि बहुत, जैसे आप बातें करेंगे, आप किसकी, आप बातें करेंगे रिवर्स ब्रेटन साइकिल का। रिवर्स ब्रेटन साइकिल में जब आप देखेंगे वहाँ पे जो प्रेशर रेशियो आरपी है और टेम्परेचर डिफरेंस में, ये आरपी जो है, आरपी टू द पावर गामा माइनस 1 गामा ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस इन टरबाइन, जो आपको कंपाउंड स्टेज टरबाइन यूज़ करते हैं गैस टरबाइन में, वहाँ पे ये रिलेशंस आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जगह आपको यूज करने को मिलेगा। ये सब रिलेशंस आपको बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। यदि आप भूल जाएं तो आप रिलेशंस को निकाल लीजिए, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशंस मैंने आपको पढ़ा दिया, वो आपको क्लियर है और साथ ही साथ मैं प्रोसेस की बातें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ये रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए आपने संबंध देखा। अब मैं तीसरा संबंध रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए जो दिखा रहा हूँ वो किसके किसके लिए है, वो है हमारा टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। किसके लिए बीच में है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। तो हम थर्ड रिलेशंस देखने जा रहे हैं। तीसरा हमारा रिलेशंस जो है वो किसके लिए है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। नोट करिए इसे।
तो हम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के लिए तीसरा रिलेशंस देखने जा रहे हैं। तो इस रिलेशंस की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर से हम एक नए सिरे से रिलेशंस को बनाएंगे और चीज़ों को देखेंगे। देखिए संबंध देखिए, हम इनके बीच में क्या दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, हमने देखा था कि हमारे आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए P1 B1 के पावर गामा इक्वल टू P2 B2 टू द पावर गामा, और आपने यहाँ पे देखा था कि V1 अपान B2 टू द पावर गामा आ गया था, और ये क्या आया था P2 अपान P1। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बातें थी यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो रिलेशन देखना चाह रहे हैं किसके बीच में देखना चाह रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में देखना चाह रहे हैं। तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में आप देखना चाह रहे हो तो हमें ये पता है कि आइडियल गैस के लिए जो रिलेशंस होता है, संबंध है पीबी, इक्वेशंस है पीबी इक्वल टू एमआरटी। यहाँ पे आपने देखा मास कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे यदि मैं प्रेशर की बात करूँ तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम। कोई प्रोसेस जो है 1 से 2 हो रहा है तो 1 पॉइंट पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट पे यदि आप बात करें तो ये हो जाएगा P1 इक्वल टू T1 अपान V1, और यदि पॉइंट 2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू T2 अपान V2। अब आप इस इक्वेशंस में यहाँ पे रख दीजिए, ये क्या हो गया T2 अपान V2, और ये क्या हो गया T1 अपान V1 इक्वल टू क्या है V1 अपान V2 टू द पावर गामा माइनस 1। अब आप देखिए इस रिलेशंस को, तो ये क्या हो गया T2 अपान T1 इंटू V1 अपान V2 इक्वल टू V1 अपान V2 टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो अब सॉरी यहाँ पे सिर्फ गामा है, तो V1 अपान V2 टू द पावर गामा। अब यहाँ पे यदि बातें करें तो T2 अपान T1 इंटू V1 अपान V2 इक्वल टू V1 अपान V2 टू द पावर गामा, जिसके पावर कुछ नहीं 1 होता है, ये इधर चला जाएगा तो गामा माइनस 1 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल थर्ड रिलेशंस हमारे पास आ चुका है T2 अपान T1 इक्वल टू V1 अपान V2 टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये रिलेशंस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ये रिलेशंस आप ऑटो साइकिल में यूज करते हैं। यहाँ पे R जो है V1 अपान V2 जो है ये R बन जाएगा, जो कि कंप्रेशन रेशियो होता है। ये टेम्परेचर डिफरेंस है, कंप्रेशन के इनिशियल पे ये टेम्परेचर होता है, कंप्रेशन के फाइनल पे ये टेम्परेचर होता है, और ये R टू द पावर गामा माइनस 1। तो ये जब हम ऑटो चक्र पढ़ेंगे इसी अंतर्दहन इंजन में, हमारे इसी सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे ये बातें मैं फिर से आपको रियलाइज़ कराऊंगा। मैं वहाँ पे आपको ये नहीं कहूँगा, मैं आपको कहूँगा वीडियो नंबर इसमें जाइए आप, वहाँ पे आपको एग्जैक्टली क्लियर ये सब बातें वहाँ पे डिफाइन की गई हैं, वहाँ से आप इसको पढ़ के आ जाइए। तो ठीक है, तो आपने देखा कि हमने आज की क्लास में एक तो हमने समतापी प्रक्रम देखा। समतापी प्रक्रम के हमने देखा टोटल 8 रिलेशंस देखे वर्क के लिए। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि समतापी प्रक्रम में जो कार्य है वो ताप के एग्जैक्टली बराबर होता है, सिर्फ स्थिर तापमान प्रक्रम के लिए, और बाकी किसी प्रक्रम में ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पे हमने ये देखा। उसके बाद हमने रुद्रोष्म प्रक्रम स्टार्ट किया, और रुद्रोष्म प्रक्रम में हमने देखा कि इस प्रक्रम में कोई हीट का इंटरेक्शंस नहीं होता है, और कार्य तो होता है लेकिन हीट का इंटरेक्शंस नहीं होता है निकाय और परिवेश के बीच में। तो ये भी हमने देखा। और उसके बाद हमने इस प्रक्रम के लिए संबंध देखे, 3 तरह के संबंध हमने देखे। और उसके बाद आज हमारे पास टाइम फिनिश हो रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अगला जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए कार्य क्या होगा, रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए हीट क्या होगा, और उसके बाद हम देखेंगे बहुविधि प्रक्रम, जिसे आप कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और हम अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले क्लास को यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितने भी हमारे पास यंत्र हैं उन सभी में जो चक्र है, उन चक्र में रुद्रोष्म प्रक्रम ही एक पार्ट है उनका, और हमें उसके वर्क के बारे में बाकी सब उसकी जो डिटेल्स होती हैं हमें क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि हम आसानी से पूरे सब्जेक्ट को समझ पाएँ। तो ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही। आप लगातार वीडियोस देखते रहिए और हम लोगों से जुड़े रहिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप डाउट भेज सकते हैं डाउट ग्रुप पे भी, और आप पर्सनली भी आप जो डाउट भेजते हैं उसके मैं रिप्लाई देता रहता हूँ। ठीक है, और आप हम लोगों से भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको रिटर्न सॉल्यूशन देके आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही, और वीडियो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में आप शेयर कीजिए, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही।